दोस्तों सोनू सूद के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है संभवम 2022-2023। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको फ्री ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ यूपीएससी एकेडमी से। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इस कोचिंग को आप कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, कितने रुपए इसमें फ़ीस लगेंगी, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स फॉर्म भर के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सोनू सूद का नया इनिशिएटिव है, उनका इनिशिएटिव है आईएएस बन और देश बना। ठीक है, तो पिछले साल ही इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था स्कॉलरशिप का, यूपीएससी स्कॉलरशिप का, जिसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे लोगों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे थे। तो इस बार इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है संभवम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी आईएएस एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बैरियर नहीं है कि कोई किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा, जो पात्र होगा, उसको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। फ्री मेंटरशिप रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, इंटरव्यू प्रोग्राम रहेगा, सारी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि जो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, वो आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा सोनू सूद के द्वारा। ठीक है, तो आइए इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है soodcharityfoundation.org। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे विजिट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे इस पे विजिट करना है और कैसे फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है सूद चैरिटी, ठीक है, foundation.org पे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस बन के आएगा सूद चैरिटी फाउंडेशन पे। तो इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। तो वेबसाइट खुलने पर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा आईएएस बन देश बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये दूसरा है, आई सपोर्ट पैन इंडिया फ्री एजुकेशन, ये दूसरा वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे आपको टू रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये आईएएस बन देश बना वाले सेकंड पेज पे, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नया इंटरफेस आएगा आईएएस बन देश बना। ठीक है, यही जो इनिशिएटिव है सोनू सूद का, यही नया प्रोग्राम है। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आप जान लीजिए। देखिए संभवन, ठीक है, संभवन 2022-23 फ्री ऑनलाइन आईएएस कोचिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप जो है पेशेंस रखिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती इसमें फॉर्म भरने में करते हैं तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोबारा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले आईएएस के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया था सूद चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इस बार उन्होंने कोलैबोरेट किया है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से, दिया से, जिसके तहत एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है संभवम। ठीक है, और ये 22-23 के लिए लॉन्च किया गया है। जो 23, 24, 25 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के, उनको जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अंडर संभवम सिलेक्टेड स्टूडेंट गेट फ्री ऑनलाइन आईएएस कोचिंग एट टॉप सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया के टॉप सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से उनको जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद वहाँ से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको इसके लिए एनरोल किया जाएगा। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 50 रुपीज़ रखा गया है। एक बार जब आप फॉर्म भर देंगे तो ये रिफंडेबल नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें इसके अंतर्गत जो भी सर्विसेज दी जाएंगी, जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। उसके बाद आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। जिसका लास्ट डेट है दोस्तों वो 25 सितंबर है। 25 सितंबर शाम 5 बजे तक आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, आप इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक टैब आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन पे। तो जब आप इस पर क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है और आगे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है,
तो इसके लिए कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से देखेंगे नहीं, अगर कोई गलती हो जाएगी तो दिक्कत होगी बाद में। तो ये जो फॉर्म है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में चाहे तो हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भर सकते हैं। फॉर्म इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये एडमिशन का एक प्रोसेस है। इनकम्प्लीट या फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको जो है बाहर कर देगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा इससे। और ये जो फॉर्म है वो 2 सेक्शन में, पहले सेक्शन में आपका जो है डिटेल्स लिया जाएगा, दूसरे सेक्शन में फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन फर्स्ट में आपका एकेडमिक डिटेल्स पूछा जाएगा और सेक्शन 2 में आपसे पेमेंट लिया जाएगा 50 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑनलाइन ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके तहत जो है आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। और उसमें 2-3 चीज़ें दी जाएगी। एक तो इसमें जो आपका नंबर आएगा वो, उसके दूसरा बात फाइनेंशियल क्राइटेरिया आपकी देखी जाएगी कि आपकी क्या स्टेटस है, और आपके जो हाई स्कूल, इंटर और जो ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स हैं वो चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो एकेडमिक और इनकम प्रूफ हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो इस फॉर्म भरने के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। यानी अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स फिल करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी करेक्ट फिल करना है, ताकि जो है वो कम्युनिकेशन आसानी से आपसे कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है एडमिशन से लेकर के, तो संबोधन टेल जो है आपसे अप्रोच करेगी, या आप जो है वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको जो है ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना होगा। जो आपका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, फिर फादर्स नेम फिल करना है करेक्टली। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर पे टिक करना है, जो जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर अगर वही मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो वही नंबर आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा, जो आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा आप रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अर्बन, टाउन, या फिर जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से, रीजन से, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए यदि आप कहीं आपका जो करंट एड्रेस है, आप कहीं अलग रह रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे करंट एड्रेस ज़रूर डालिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो पेरेंटल जो इनकम है, आपके घर की जो इनकम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना कम हो उतना ही डालिए, आप बढ़ा चढ़ा के मत डालीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी देखा जाएगा। अगर आप जो है इकोनॉमिकली वीक हैं तो आपको जो है पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी आपका जो प्रेफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद आप यदि PWD से बिलोंग करते हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल पूछेगा कि आपका जो करंट प्रोफाइल है क्या है। आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट डालिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल डालिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी डाल सकते हैं, या अदर में है तो अदर कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट फिल कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो क्या है, ये आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे फिल करना है। यदि इंटरमीडिएट आप जस्ट पास हुए हैं तो आप इंटरमीडिएट डालिए। आपका ग्रेजुएशन अभी प्रोग्रेस में है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस डालिए। आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है तो आप ग्रेजुएट डालिएगा। फिर उसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG जैसे कि MA हो गया, MSc हो गया, यदि आपका चल रहा है, अभी करंटली पूरा नहीं हुआ है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस डालिए। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आप PhD वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस सेक्शन को आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पूछा जाए इफ़ योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीट मेंशन द ईयर। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आपको उसका ईयर डालना है कि कब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 2020 में कंप्लीट किया, 2020, 2021 में कंप्लीट किया, 2021 यहाँ पे आप टाइप करके लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है इफ़ योर ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस मेंशन द ईयर इन व्हिच योर ग्रेजुएशन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट। तो
आपका यदि अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट होगा तो आप यहाँ पे 2023 डाल दीजिएगा। यदि आपका ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 2024 यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप चूज पे क्लिक करेंगे तो 22, 23, 24, 25 या 26 या आफ्टर, ठीक है। तो जब भी आपका कंप्लीट होगा वहाँ पे ये आपको ईयर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज, जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है, लास्ट जो कॉलेज आपका जो एकेडमिक कॉलेज रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है, अपने कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन में क्या था, ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स आपने किया है, विद कौन सा सब्जेक्ट था आपका, वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपने बीए हिस्ट्री से किया तो बीए हिस्ट्री डाल देना है, बीए पॉलिटिकल साइंस है तो बीए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी किया है जिस भी सब्जेक्ट से तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 10th क्लास का परसेंटेज लिखना है। अगर आप परसेंटेज का है तो परसेंटेज, या सीजीपीए है तो सीजीपीए लिख लें। यहाँ पे एक ध्यान से एक चीज़ें करना है कि यदि आपका मान लीजिए 80.4% है हाई स्कूल में, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 80 लिखना है, ना तो परसेंटेज आपको लिखना है ना तो पॉइंट में कोई चीज़ें लिखनी है। तो सिर्फ यहाँ पे आप 80 लिख सकते हैं, मतलब आपको ना पॉइंट लिखना है ना परसेंटेज लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको नेम ऑफ हाई स्कूल बोर्ड, ठीक है। तो हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पास किए हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। सीबीएसई से सीबीएसई, आईसीएसई से आईसीएसई, यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूपी बोर्ड, ठीक है। या फिर बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड, ठीक है। अगर सीबीएसई आईसीएसई हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 12th का जो है आपको पूछेगा 12th में आपके कितने परसेंटेज या सीजीपीए थे, तो सेम जो है जैसे 10th क्लास में आपको पॉइंट और परसेंटेज नहीं मेंशन करना है, 80 की जगह 80 ही लिखना है। यानी पॉइंट में कोई भी चीज़ होगी उसको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको जो है राउंड फिगर में ये चीज़ें लिखनी है। नेम ऑफ योर इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड, अब जिस भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट पास किए वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन का पूछ रहा है आपका कि ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज थे या फिर कितने सीजीपीए थे, तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसका यहाँ पे डिटेल लिखना है, कौन सा प्रोफेशनल डिग्री है, कितना उसका परसेंटेज था, यहाँ पे आपको लिखना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आपने कोई जो है डिप्लोमा किया है किसी चीज़ में, तो यहाँ पे अब लिखना है डिप्लोमा इन दिस कोर्स एंड परसेंटेज इज इतना परसेंटेज आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मीडियम पूछेगा कि आपको किस मीडियम में कोचिंग चाहिए। अगर हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी पे क्लिक करना है, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यदि इनमें में से कोई चीज़ें हैं तो आपको क्लिक कर देना है, और यदि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यदि आपका इसमें में से अदर कोई सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे आपको उसको आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो कोशिश करना कि यदि आपने जो है सब्जेक्ट अपना डिसाइड कर लिया है तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी में कब दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपने पहले भी अटैम्प्ट दे चुके हैं तो आपको ऑलरेडी गिवन बिफोर में क्लिक करना है, या फिर आपको यदि फर्स्ट अटैम्प्ट आपको 2023 में देना है तो 2023 का क्लिक करना है, 24 में फर्स्ट अटैम्प्ट देना है तो 24 क्लिक करना है, 25 या उसके बाद देना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि आप अपना अटैम्प्ट कब देने वाले हैं, आप अपना जो फाइनल अटैम्प्ट है वो कब देंगे। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि आपने कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कोई भी स्टेज क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आपने कभी क्लियर किया है, या इंटरव्यू तक आप पहुँचे, मेंस क्लियर किया है कि नहीं किया, तो यहाँ पे आपको जो है मेंशन करना है। यदि आपने प्रीलिम्स क्लियर करना है तो पहले पे क्लिक करना है, मेंस क्लियर किया है आपने तो दूसरे पे, यदि आपने स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर करा है तो इसमें, और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का मेंस क्लियर किया है तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपने कोई भी स्टेज इसमें में से क्लियर नहीं किया है, एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपने नॉट क्लियर्ड एनी दीज, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक कोई कोचिंग लिया है या करंटली में कोई कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप यदि कोचिंग नहीं लिए हैं तो सीधे आपको यहाँ पे नो लिख देना है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो यस क्लिक करना है, और जो है कोर्स का नाम भी यहाँ पे लिख लेना है कि आप प्रीलिम्स का ले रहे हैं, मेंस का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होगा। यदि आप नहीं
तो यहाँ पे नो कर देना है, सिंपल से यहाँ पे नो लिख के छोड़ देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स देना है कि आपने हाई स्कूल या कॉलेज लेवल में यदि कोई अवार्ड पाया है या कुछ जीता है या कुछ एकेडमिक जो है अवार्ड आपको मिला हुआ है, तो उसके बारे में ब्रीफली आपको 100 वर्ड में यहाँ पे लिखना है। और अपने हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना होगा। तो 100 वर्ड में आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपकी हॉबीज़ जो है वो आप अपने बारे में बता दीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं या और कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में आप बता दीजिए, आपका इंटरेस्ट क्या है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू फील डेट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। मतलब इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा क्यों फील करते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम इफ़ आई गेट द गाइडेंस एंड कोचिंग फ्रॉम लीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने अनुसार जो यहाँ पे कुछ भी जो है फील कर सकते हैं। आपको बताना है कि आपको क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है कोचिंग की, आपको यदि कोचिंग मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कितना हार्ड वर्किंग पर्सन है। यहाँ पे आपको उस चीज़ को मेंशन करना है ताकि उनको लगे कि आपको जो है इसकी नीड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मीडिया रिपोर्ट्स, वेबसाइट, न्यूज़पेपर। तो यदि आपको यूट्यूब से मेरे थ्रू पता लगा हो या कहीं और से भी पता लगा हो तो वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। यदि आपने यूट्यूब पे इसको देखा तो यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो या कोई जो है आपको कोई मन में आपके सवाल हो तो यहाँ पे आप उसका जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है रिप्लाई आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट ऑप्शन पे ले जाया जाएगा। तो आइए चलते हैं पेमेंट ऑप्शन पे। तो दोस्तों जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 पे आप पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस पेमेंट पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसिंग फीस है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। और ये कंपलसरी है, इसको आपको पेमेंट करना ही होगा, तभी आपका फाइनल जो है फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन ID का लास्ट 5 डिजिट है वो लिख लेना है, रख लेना है। और जो आप पेमेंट जहाँ से भी करेंगे उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसका आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें दी गई हैं आपको पेमेंट कैसे करना है। ये एक UPI ID दी गई है, आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर अपना फ़ोन पे या गूगल पे खोल के यहाँ से आप जो है पेमेंट कर देंगे। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन ID मिलेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन ID का जो लास्ट का 5 डिजिट होगा, ठीक है, लास्ट का 5 डिजिट होगा वो जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर द लास्ट 5 डिजिट ऑफ योर ट्रांजेक्शन ID या रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आपको 5 डिजिट का जो है लास्ट का नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है पेमेंट का वो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड फाइल पे यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है येस या नो पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप जो है इसके लिए फॉर्म आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। और 2 से 3 दिन में आपका जो मेल है ये देखिए कंफर्मेशन मेल जो है कि आपका फॉर्म जो है सही भरा गया है नहीं भरा, कंफर्मेशन मेल आपका 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो वीडियो है इसको आप शेयर भी कीजिए ताकि जो पर्सन नीडी हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता लगे कि UPSC के लिए फ्री कोचिंग सोनू सूद के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।